चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ए कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट एसी सर्किट्स विद ए बल्ब ग्लोइंग इन ईच सर्किट। यानी कि सर्किट कौन सा है? RLC सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है। तो उस केस में बच्चे सबसे पहली बात यह है कि सर्किट की इंपीडेंस क्या होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं R² प्लस XL माइनस XC। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। क्लियर है? अब बात यह है, बल्ब ग्लो ज्यादा कब करेगा? बल्ब विल ग्लो मोर व्हेन करंट I इज मोर। जब करंट I सर्किट में ज्यादा होगा तो बल्ब भी ज्यादा ग्लो करेगा। और करंट, अब मैं नोटेशन दे रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज की एरो से, ठीक है? तो अब करंट I कब होगा? करंट आपका हाई कब होगा? ठीक है, करंट I जो है वो हाई कब होगा, यानी उसकी वैल्यू बड़ी कब होगी? जब आपका सर्किट का इंपीडेंस लो होगा। तो उसी केस में ऐसा पॉसिबल है कि बल्ब आपका ज्यादा ग्लो करेगा। तो अब 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को 1 बाय 1 देखते हैं। पार्ट ए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया हमने। इंडक्टर का रिलेशन क्या होता है? पार्ट ए पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं। इंडक्टर का रिलेशन होता है म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। तो इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स आपने इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है? और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने इंक्रीज कर दिए हैं तो n की वैल्यू इंक्रीज की है, तो ए पार्ट में हो क्या रहा है? L इंक्रीज कर रहा है, ठीक? L अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस रिलेशन में देखो बच्चे, L कहां है? न्यूमरेटर में ना, ऊपर है ना। तो ये वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो आपका Z भी इंक्रीज करेगा, और Z अगर इंक्रीज करेगा सर्किट का, तो सर्किट का करंट डिक्रीज करेगा, और सर्किट का अगर करंट डिक्रीज करता है तो बल्ब आपका ज्यादा नहीं बल्कि और कम ग्लो करेगा, क्योंकि ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन है। हमें ये चाहिए, इन 4 ऑप्शन में से कहीं पे भी ये वाली सिचुएशन आ जाए तो मामला बन जाएगा, ठीक? तो ए तो आपका आंसर नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसके बीच में प्लेट का सेपरेशन D होता है, प्लेट एरिया A होता है, बीच में मीडियम मैं वैक्यूम ले लेता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब बात यह है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। अगर सेपरेशन इंक्रीज किया जाता है, यानी D को हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारे सिस्टम की कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी। सिस्टम नहीं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी। तो अगर D को इंक्रीज किया है तो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और अगर वो डिक्रीज करती है तो देखो यहां पे, कहां पे है वो? डिनोमिनेटर में है। ये डिक्रीज करती है तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपकी Z की वो इंक्रीज करेगी, और Z की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एज यूजुअल आपका करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये नहीं चाहिए, ये हो रहा है बट हमको ये चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो बल्ब है आपका ग्लो करे, ठीक, तो बल्ब विल ग्लो मोर, तो उस केस में ये सिचुएशन है। यानी कि आंसर बी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी में एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडक्टर। तो आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे पहले अगर हम बात करें सी पार्ट की, तो आपकी इंडक्टेंस कितनी होती है? म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। अगर हम आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी? अब आपकी, मैं L डैश ले लेता हूं, म्यू नॉट के बदले क्या लिखोगे? म्यू नॉट इंटू म्यू आर n स्क्वायर A बाय L। बात क्लियर है? पहले इंडक्टेंस ये थी, अब इंडक्टेंस ये बन जाएगी। आप जानते हो ना कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने यहां पे? क्लियर? तो अगर ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे, तो अब बच्चे बात क्या आती है कि आपकी यहां पे जो वैल्यू है L से L डैश अगर आप कंपेयर करो तो L आपका एक्चुअली क्या किया है? इंक्रीज किया है। L आपका इंक्रीज कर रहा है, तो अगर L आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो Z भी इंक्रीज करेगा। Z अगर इंक्रीज करेगा, इंपीडेंस इंक्रीज करेगी, ठीक? तो Z इंक्रीज कर रहा है, Z इंक्रीज कर रहा है तो सर्किट में करंट डिक्रीज करेगा। अब ये भी हमारी डिजायर्ड कंडीशन तो है नहीं, ये हम चाहते ही नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि करंट सर्किट में इंक्रीज करे। तो सी पार्ट भी जो है आपका वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक? ये भी आपका करेक्ट नहीं है।
अब बढ़ते हैं बच्चे पार्ट डी पे। डी में क्या बोला है कि कैपेसिटर जो लगाया हुआ है उसके गैप में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब कैपेसिटर के बीच में, आपके जो कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम था, तो उस केस में कैपेसिटर की क्या रिलेशन आती है, कैपेसिटेंस की क्या रिलेशन आती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर यहीं पे मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं तो अब कैपेसिटेंस कितनी बन जाती है, पहले से के टाइम्स, पहले से कितनी बन जाती है, के टाइम्स बन जाती है। ठीक, यानी कि मैं देखूं इस रिलेशन से इस रिलेशन तक अगर हम पहुंचे हैं तो मैं देख सकता हूं यहां पे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है। कैपेसिटेंस क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई है तो ये पार्ट इंक्रीज कर गया, तो ओवरऑल आंसर आपका डिक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल आपका जो z की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी, और z की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो करंट आपका इंक्रीज करेगा, और करंट अगर आपका इंक्रीज करेगा सो बल्ब विल ग्लो मोर। हमको यही तो सिचुएशन चाहिए थी ना, ये जो मैंने यहां पे लिखा है यही तो हमारी यही डिजायर्ड था ना, हम यही चाहते थे। क्योंकि अगर ये हो जाएगा कि आपके सर्किट की इंपीडेंस कम हो जाए और करंट अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, बल्ब विल ग्लो मोर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।